वेलकम बैक। दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म आइंदा समात पर दोबारा तलब कर लिया। पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 5000 के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश, जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर, पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सेशन अदालत ने भी इमरान खान को दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में अबूरी जमानत दे दी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचे। उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा, मुकदमे का मुद्दई मजिस्ट्रेट अली जावेद है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 3 लोगों को धमकियां दी गयी, मगर उन तीनों में से कोई भी मुद्दई नहीं बना। बाबर अवान ने मजीद कहा, इमरान खान ने IG और DIG को कहा था, तुम्हें नहीं छोड़ना, केस करेंगे। मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी एक्शन लेंगे। हमने एक्शन लिया और हम हाई कोर्ट गए, मगर पुलिस ने शर्म करो के अल्फाज को धमकी बनाकर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। बाबर अवान और अली बुखारी के जरिए दायर दरख्वास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, कभी कोई जुर्म किया ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए जमानत मंजूर कर ली और 1 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। बाबर अवान ने इस्तदा की कि इमरान खान 9 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लिहाजा ज्यादा मुद्दत के लिए अबूरी जमानत दी जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए रिमांड दिए। अभी 1 सितंबर तक ही अबूरी जमानत दे रहे हैं। इमरान खान दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में भी अबूरी जमानत के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुए। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 7 सितंबर को पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत के दौरान दोनों अदालतों में किसी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने मीडिया पर्सन को भी दाखिले से रोक दिया था। पुलिस और FC के 400 एहलकार तैनात किए गए थे। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान की अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, मैंने कानूनी एक्शन की बात की थी, ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा है, अपनी जात बचाने के लिए मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ऊपर दहशत लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा, उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज गया है। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं। उस खौफ से टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क का मजाक उड़ रहा है। कालाम में सयाहों की गाड़ी सैलाब में फंस गई। गाड़ी में खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम से। शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी सर, बिल्कुल इस तरह है कि आज दोपहर के बाद कालाम और बाला इलाकों का में बहुत बड़ा सैलाबी रेला निकल आया, जिसकी वजह से वहां पर मुकामी सयाहों जिनका ताल्लुक मिंगवाड़ा से था, उनकी गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई। तो मुकामी जवानों ने उनको रेस्क्यू कर दिया। गाड़ी में तकरीबन 15 अफराद मौजूद थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इस वक्त कालाम में पानी की सतह तो कम हो गई है, लेकिन सैलाब का खदशा बदस्तूर कायम है। और जो सयाह थे, मुकामी सयाह थे जो बनते थे, तो उनको मुकामी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। सदब, अच्छा, और साथ ही आप बताइएगा और दीगर इलाकों से किस तरह की खबरें आ रही हैं, खासतौर पर जहां पर जाना मुश्किल हो, क्या लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर टीमें मौजूद हैं? जी बिल्कुल सर, इस तरह के कालाम में सैलाबी रेले के बाद पशमाल के मुकाम पर एक पुल और रोड जो है वो सैलाब में बह गया, जिसके बाद वहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह फंस गए हैं, जिसके लिए मुकामी होटल एसोसिएशन ने उन सयाहों के लिए मुफ्त खाने और रिहाइश का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सयाह वहाँ पर फंसे हुए और जिले इंतजामिया की जानिब से रोड खोलने के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मिंगौरा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बाद बहाली का काम जारी
जारी है। आपने कहा बहाली का काम जारी है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि किसी इलाके में होटल रिजर्वेशन फ्री कर दी गई है, लोग आकर वहां पर पनाह ले सकते हैं, तो कौन कौन से होटल्स हैं ऐसे? जी, कालाम होटल एसोसिएशन के सदर अब्दुल वदूद से मेरी बात हुई तो उन्होंने कालाम के तमाम होटल जो है वो उनको सयाहों के लिए उनमें मुफ्त खाने और रिहाइश का ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा है कि जब तक कालाम रोड को नहीं खोला जा सकता और जितने भी सयाह यहाँ पर फंसे हुए तो उनको तमाम तर सहूलियात, रिहाइश, खाना पीना वो सब मुफ्त फराहम किए जाएंगे। जिसके बाद कालाम के होटल में जितने भी सयाह ठहरे हुए हैं वहाँ पर फंसे हुए सयाह तो उनसे कोई किराया और खाने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। सदब ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के दफातर पर शहरियों का धावा। साइट मेट्रोविल पर खवातीन ने पथराव कर दिया। मलीर कोरंगी नेशनल हाईवे बिन कासिम साइट लांडी में के इलेक्ट्रिक के दफातर के सामने एहतजाज किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम अब्दुल वहाब, ये कहिएगा एहतजाजी मुजाहरा किया गया, क्या सूरत हाल रही? सूरत हाल तो आज काफी कशीदा रही। कराची के शहरी और के इलेक्ट्रिक आपस में गुता ही रहे हैं। खासतौर पर लांडी, मलीर और कोरंगी बिन कासिम के मुकामात पर शहरियों ने मुश्तिल शहरियों ने बिजली की अदम फराहमी और दायद बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफातर पर हमले भी किए और तोड़फोड़ भी वहां पर मचाई। उनका बुनियादी मुद्दा ये था कि हम शिकायत के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने गेट बंद कर दिया। गार्ड ने बदतमीजी की, जिसके बाद वो मुश्तिल हो गए और गेट तोड़ के वो अंदर घुस गए और अंदर इमलाक को, के इलेक्ट्रिक इमलाक को भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन दूसरी जानिब खवातीन भी इस मैदान में आ गई और वो भी लोड शेडिंग के बिल्कुल सताए हुए शहरियों की तरह उनका भी ये हाल था। खवातीन भी वो भी के इलेक्ट्रिक मेट्रोविल साइड में पहुंची, वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन उनकी शिकायत नहीं दर्ज की गई, तो वो भी मजबूर होकर उन्होंने भी वहां पे जो पथराव शुरू किया। कि इलेक्ट्रिक का वहां मीटर लगे हुए थे, दरवाजे के ऊपर पथराव किया और लेकिन उनकी सुनवाई फिर भी नहीं हो सकी। अभी इस वक्त भी नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन पर भी के इलेक्ट्रिक के दफातर पर धावा बोला हुआ है शहरियों ने। उनका भी यही मुद्दा है कि तो अंजुम, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की जानिब से किसी ने बातचीत की हो, अपना मौकिफ पेश किया हो इस हवाले से? के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जाने से अभी थोड़ी देर पहले उनका अलामिया आया जिसमें उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक के इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जबकि शॉर्टफॉल उनके पास 24 घंटे मौजूद है। वो तकरीबन 600 मेगावाट तक चला जाता है, जिसकी वजह से उनको लोड शेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि अगर 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो इतनी जायद बिलिंग की होती है, हजारों रुपए के बिल भेजे जाते हैं। पूरे दिन में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग के हिसाब से सिर्फ 15 दिन की इस तरह बिजली मिलती है। 15 दिन के बिल के बजाय पूरे माह का बिल होता है 8-8, 10-10 हजार बिल, जिनके पहले 2-2.5 हजार बिल आते थे वो 8-10 हजार तक पहुंच चुके हैं। तो वो बिल्कुल मुश्किल और परेशानी की सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक मुजाहिरीन होते हैं वो। ठीक है, तो आपको बताएं कि शहर कायद के बासी बिजली लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के सताए शहरी आज के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर सरापा एहतजाज रहे। पथराव किया गया, खवातीन भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद थी। के इलेक्ट्रिक के जो दफातर हैं शहर भर में, वहाँ पर ये आज सरापा एहतजाज रहे। एक तरफ हम देख सकते हैं कि मेट्रोविल के ये मनाजिर हैं, जबकि दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि लांडी के मनाजिर हैं जहाँ पर खवातीन भी सरापा एहतजाज रहे। अंजुम, ये कहेगा रात को भी हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की जा रही है, इस पर क्या कहना था कि इलेक्ट्रिक का? उस पर बजिद हैं, उसमें कुछ कमी लाई जाएगी या फिर वही मामूल रहेगा? शहरियों का इस्ताल रात की लोड शेडिंग पर ज्यादा है, क्योंकि रात को जब 11 बजे लोड शेडिंग शुरू होती है वो सुबह 8 बजे तक जारी रहती है और वो 1 घंटे में नहीं होती। वो रात में तकरीबन 3 से 4 दफा की जाती है। 2 घंटे की लोड शेडिंग अगर 3 दफा की जाए तो रात तो गुजर गई, शहरियों की जागते हुए। इस सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक का यही अपना मौका पहले दिन से आ रहा है कि जून का जो शेड्यूल दिया गया था लोड शेडिंग का, उस शेड्यूल के तहत लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन जून के शेड्यूल में रात के औकात नहीं थे, लेकिन अब रात के औकात में रात 11 बजे से जो बिजली बंद होना शुरू होती है, किसी इलाके में 2 घंटे, किसी इलाके में 1 घंटा और 1 घंटे के वक्त के बाद दोबारा बिजली बंद की जाती है। और ये अब बिला तफरीक की जाती है कि जहां
जहां मुकम्मल बिलिंग होती है, जहां पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग का यही सिलसिला बरकरार है कि रात के जो 8 घंटे होते हैं या 6 घंटे होते हैं, जिस तरह भी उसमें से 3 से 4 घंटे तो लोड शेडिंग में गुजर जाते हैं। और जो लोड शेडिंग वाले इलाके थे वहां तो रात के पहर में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग चली गई है। के इलेक्ट्रिक अपने इस मौकफ पर अभी तक कायम है कि उनके पास शॉर्टफॉल है, इस वजह से वो लोड शेडिंग करने पर मजबूर है। लेकिन रात के औकात में देखा जाए तमाम कमर्शियल सेंटर, मार्केटें, सिनेमा हाउस, तमाम कमर्शियल मराकज बंद हो गए होते हैं, कई कारखाने भी बंद हो जाते हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि जब कमर्शियल मार्केटें बंद हो जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो रात में लोड शेडिंग करने का क्या जवाब है। इस जवाब को बुनियाद बनाकर लेकिन अंजुम अब तो हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ चुकी है और शॉर्टफॉल की अब ये वाला एक्सक्यूज तो आप नहीं दे सकते। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग उसमें कमी नहीं आई है। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का अपना दावा था कि गर्मियों में 3600, 3200, 3400, 3000 मुख्तलिफ उन्होंने डिमांड बताई इस शहर की। अगर वो डिमांड 3200, 3400 तक गई और उस जमाने में यही लोड शेडिंग की सूरत हाल थी, तो ये जवाब वाकई के इलेक्ट्रिक का नहीं बनता कि जिस जमाने में 3000 मेगावाट इनका डिमांड थी शहर की, उस जमाने में भी 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की लोड शेडिंग थी, जबकि अब डिमांड इस वक्त गिर के 2300, 2400, 2200 तक आ चुकी है। 1000 मेगावाट का डिफरेंस आ चुका है। तो लोड शेडिंग की सूरत हाल वही है, डिमांड कम हुई है लेकिन लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। पहले तो 12 घंटे होती थी, अब 16 घंटे होती है कई इलाकों में। बिल्कुल ऐसे लोड शेडिंग की सूरत हाल में कमी वाकई नहीं हुई, बल्कि हम देख रहे हैं कि इजाफा ही होता चला जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार है और शहरी परेशान होकर, मुश्तिल होकर इस वक्त हम देख सकते हैं कि शहरी सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। साइट मेट्रोविल के मनाजिर आप देख सकते हैं जहां पर खवातीन तंग आकर के इलेक्ट्रिक के दफातर पर धावा बोल रही हैं। कराची की सड़कों पर इन दिनों 2 ही चीजें नजर आती हैं, गड्ढे और कूड़ा करकट। शहर के किस इलाके की सूरत हाल कितनी खराब है ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान सलाउद्दीन। गोल्डन मार्केट के तालपुर रोड पर मौजूद हूँ। उस सड़क पर कई फीट गहरे गड्ढे हैं जिसके अंदर बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो जाने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारी गाड़ी का जो है ना काफी नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है। गढ़ों से हम लोगों को काफी दुश्वारी है। यहाँ से आला हुकाम भी गुजरती है, अलग इंतजामिया भी, तमाम दुकानदार को सबको बहुत परेशानी है। बिल्कुल तालपुर रोड से बाईं जानिब मुड़ने वाली जो अहम शारा है, शारा लियाकत, इस पर भी जगह जगह कई फीट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिक खुदराबाद डाकखाना 1 नंबर के पास और मेरे पस मंजर के अंदर ये जो आप हजारों टन कचरे का ढेर देख रहे हैं, ये सख्त ताफुन और बदबू का बायस बनता है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कचरा फेंकना मना है। जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला ट्रॉली में लाके कचरा फेंका, उसके बाद आप सामने मनाजिर देखें, ये कचरा चुनने वाले जो होते हैं ये एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लाके कचरा डालते हैं। इस कचरे से अंदर से कारामद अशिया इसको निकाल लेते हैं और कचरा यहीं डंप करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे सख्त ताफुन है, बदबू है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये 2 अफराद यहाँ खड़े हुए हैं, इनके पास छोटी छोटी ट्रॉलियाँ होती हैं, ये कचरा उठा के लाते हैं, उसको यहाँ पे लाके डंप कर दिया जाता है। जी, कराची में बारिशों के बाद बदतरीन तबाही फैली है। मुख्तलिफ इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। मरकजी शाहराहें तो टूट फूट का शिकार है ही, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों की ज़ेली सड़कें भी खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। भादराबाद के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि यहाँ की तमाम सड़कें बदतरीन तबाही के शिकार हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, इसमें सीवरेज और बारिश का पानी मौजूद है और इन्हीं गड्ढों में सफ़र करने पर शहरी मजबूर हैं। गाड़ियों में भी सफ़र करना अज़ियतनाक हो चुका है और जो मोटरसाइकिल सवार सफ़र कर रहे हैं उन्हें कमर की तकलीफ की शिकायत हो रही है। जो लोग पैदल यहाँ पर सफ़र करते हैं, चाहे ख़वातीन हो या नमाजी हजरात हो, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। यहाँ के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस सारी सूरत हाल का नोटिस लें और इन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे। बारिशों के बाद तो शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं नाज़माबाद नंबर 2 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम की वजह से कचरे के ढेर लग गए, बदबू फैल रही है और इसके साथ साथ वबाई अमराज भी फूटने का खर्चा। ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए, सफाई सुथराई के कोई इंतजाम नहीं किए गए और साथ साथ ये मेन शाहरा है कि जो साइड एरिया को लिंक करती है, साइड एरिया जाने वाले रास्तों का भी बहुत बुरा हाल है। सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। बल्दियाती अमला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोई सफाई सुथराई तो बहुत दूर की बात है। बाज़ इलाकों में आज भी बारिश का पानी जमा है, उनकी निकासी नहीं की गई है, तो इसलिए शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है।
उधर हैदराबाद में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां, लोग छतों और गाड़ियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत चारपाइयों को कश्ती बनाकर महफूज मकामात तक मुंतकिल हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर तरफ पानी ही पानी है, कारोबार ठप होकर रह गया है। इंतजामिया की नाअहली की सजा हम भुगत रहे हैं। नाम ही नहीं ले रही, बेरोजगार बैठे हैं, बच्चों को रिक्शे में लेके बैठे हैं, छतें भी हमारी टपक रही है, कच्चे घर है, हम कहाँ पे जाएं? गटर भी भर भर के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन भी सारे भरे हैं, गली मोहल्ला सब एक हो रहा है। सिंध में सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। देहात तो देहात, शहर के शहर डूब गए। हैदराबाद और नवाबशाह में लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। साहिबा उजड़ गए, उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। भूखे प्यासे बच्चे, खवातीन और बूढ़े खुले आसमान तले आ गए। सिंध में सैलाब के बाद इंसानी अलमियत जन्म लेने लगे। उमरकोट में मालो मताह लुट जाने के बाद इमदाद न मिलने पर थर वासियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सड़क पर धरना दे दिया। सांगड़ में 1 लाख सैलाब मुतासरीन बेघर हो गए। मीलों फैले पानी में जहां खुशकी मिली वहीं खैमा लगा लिया। 4 से जायद सेम नालों में शगाफ पड़ने से उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मटियारी में गांव के गांव मलिया मेट हो गए। 3 से 4 फीट पानी में खड़े शहरी दुहाइया देने लगे। नवाबशाह में गलियां सड़कें दरिया बन गईं। नकासियाब न होने पर शहरी गुस्से से फट पड़े। कोई भी हुक्मरान हमारे को जो भी वोट लेने आते हैं, वोट का बारी आती है तो वो सारे भाग के आते हैं। और अभी देखो कोई भी हमारे पूछने तक नहीं आया, जिंदा हो के मर गई हो। हमारे घर डूबे पड़े हैं, गरीब आवाम ऐसे बैठी है स्कूलों में भूख पे। साहब अंदर एसी में बैठा है, आवाम इधर पहाड़ी में खड़ी है। हैदराबाद 2 नंबर में 15 दिन से घर और गलियां पानी से भरी हैं। कासमाबाद की मरकजी शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। वो निकालने वाला ही नहीं है, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है, कुछ भी नहीं है भाई। करने वाले कहेंगे कि मौसम बहुत खूबसूरत है, पर सच ये है कि वो लाखों लोग जिनका रोजगार तबाह हो रहा है, ये आप मरकजी समझें। और अगर इसकी हालत ये है तो आप अंदाजा कर ले कि बाकी इलाकों की हालत कैसी होगी। बदीन में कैंट रोड से मुल्हिका इलाके समेत बेशतर शाहराहों पर हफ्ता भर बाद भी पानी न निकाला जा सका। लोगों ने टायरों से कश्ती बना ली। जैकबाबाद में पानी घरों और बाजारों में दाखिल, दुकानदार खाली हाथ रह गए। बहुत पानी आया है, इसमें पानी में कपड़ा भी खराब हो गया है सारा। कोई निकाल कर इंतजाम, कोई इंतजामिया इधर है हमारे पास। आप खुद देखें 3 फुट 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। सखर में रिलीफ कैंप लगा दिए जहां मुतासरीन मदद के मुंतजिर हैं। लोगों ने जो टेंट दिए हमें, ये समझ लो कि एक घर में से 20 अफराद हैं तो टेंट दिया गया है। एक खाने पीने के लिए कोई चीज अभी तक हमें यहाँ पे नहीं दी गई। यहाँ पे जो मुतासरीन बैठे हैं जिनके पास, यानी कि मेहरबानी करें आप जो है ना हमें जो है ना टेंट प्रोवाइड करें। मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो गया। कुरैशी गोट के सामने हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। सखर शहर डूबने का खतरा, इत्तला के बावजूद आबपाशी अमला नहीं पहुंचा। इस बारे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के बंद पर। इस मकान से सुबह के टाइम पर आज शगाब पड़ गया था। जैसे ही इलाका मकीनों को पता चला तो बड़ी तादाद में यहाँ के जो लोग हैं वो पहुँच गए। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस शगाब को बंद तो कर लिया है, मगर दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो इस बंद पर भी पानी का दबाव है और ये पानी तेजी के साथ बंद को काट रहा है। इसमें शगाब पड़ता है। सखर के अलावा जो गिरदो नवाह के इलाके हैं उनको भी खतरा लाहक हो सकता है। तो यहाँ पर इंतजामिया को पहले ही मुतहरक होना चाहिए था, मगर इंतजामिया ने इस बंद को मजबूत करने के इक़दाम नहीं उठाए हैं। तेजी के साथ पानी बंद को काट रहा है और यहाँ बड़ी तादाद में लोग भी जमा हैं। लोगों में खौफ हरास है और लोगों का यही कहना है कि अगर इंतजामिया यहाँ पहुँचकर इस कट को बंद करने की कोशिश नहीं की तो इसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफे के साथ ये बंद को भी खतरा जो है वो लाहक है, जिसको बंद करने की फौरी तौर पर जरूरत है और यहाँ पर बड़ी मशीनरी को लाना चाहिए। जी, सिंध में शदीद बारिशों से खड़ी फसलें उजड़ गईं। ज़राअत के हवाले से सरे फहरिस्त खैरपुर में गन्ने, कपास, खजूर, केले, जवार और सब्जियों की खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की नजर हो गईं। शिकारपुर में चावल की काश्तकारों ने फसल बोई ही थी कि बारिशें शुरू हो गईं। शदीद बारिशों से उनकी मेहनत भी जाया हो गई।
हमारी ज़मीन तकरीबन 25 एकड़ से ज़्यादा मुतासर हुई है और हमारे जो फसलात है कुछ भी है वो सारे कुछ तबाह हो गए, सारे घर भी हमारे गिर गए, हमारे गांव ऐसा देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो है। कम से कम 100 एकड़ डूब गई है हमारे, कुछ नहीं बचा है, घर भी हमारे जोन से गिर गए हैं, फसल भी हमारा तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, हर शे खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। मां मजदूर मां हारियां राख मूंखे कुल 10 जिरेब ज़मीन आहे, 10 जिरेबनि में ॾिसो था हालत हिन महिल मुंहिंजा नंढा बच्चा आहिनि, झुॻो छॾियूं मां ॿाहिरि वेठो आहियां, मुंहिंजो घर ॾिसो, मुंहिंजो हाल अछर ॾिसो, मुंहिंजा नंढड़ा बच्चा, मूंखे हिकु वेलो आहे हिकु वेलो न आहे, मां हाणे काॾों आणियां काॾों पालियां। पानी पानी सारा पानी है, सारा पानी, ओ जहाँ देखो पानी है, सारी डूब गई भाई, मैं क्या करूँ। हमारे मुतालबा है, सरकार के मुतालबा है, खुदा के वास्ते हमारा घर भी रह गया, जमीन भी डूब गई, किधर जाऊँ। लाड़काना में बारिश के बायस एक तरफ लोगों के घर गिरे तो दूसरी जानिब जिला भर में 90% धान की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। बारिश के बायस ज़रूरी जमीनें न सिर्फ जमींदार का बल्कि किसानों का भी नुकसान हुआ। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बाबू इकबाल से। बताइए बाबू इकबाल। हम ज़रूरी ज़मीन का जिक्र करें तो यहाँ चावल की फसल होती है, इस वक्त बिल्कुल तैयार भी थी, किसी जगह आधी थी, किसी जगह बीज बोया जा रहा था, क्योंकि पानी ताख़ीर से आने की वजह से इन सारी चीज़ों में कहीं ताख़ीर हुई थी। सारी की सारी मुकम्मल तौर पे ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। उसके अलावा 2 यहाँ बड़े अच्छे फ्रूट होते हैं जिनमें नुकसान हुआ। खजूर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार थी जो ज़ाया हो गई, और इसके अलावा अमरूद आने वाले सीज़न में थे और उन्होंने अभी छोटा सा फूल निकाला था, उस पर स्प्रे हुआ था, तो वो अमरूद की फसल अब मुस्तकबिल में जो सर्दियों में आती है नवंबर में और दिसंबर में, वो अब बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है। वो भी लाखों और करोड़ों का नुकसान है। ब्रीफिंग में बताया गया था कि 90% ज़मीन मुतासिर हुई है। इस पर वज़ीर आला ने कहा था और बिलावल ने ज़मींदारों को और काम करने वाले हारियों को जो हमने मुकम्मल तौर पे आफतज़दा करार दे दिया है इस इलाके को, और उसमें उनका आफतज़दा में ढल और आबियाना वगैरह माफ़ हो जाएगा। लेकिन किसकी कितनी फसल का नुकसान हुआ है ये अभी सर्वे भी नहीं हुआ और ये तय भी नहीं हुआ है कि उनका नुकसान का कितना % दिया जाएगा। और माल मवेशी का अभी तक किसी किस्म का कोई सर्वे नहीं हुआ है। लोग अपने गाँव से घरों से निकाल ही नहीं सके थे जो माल मवेशी उनके इस बरसात में बह गए। मौसमी बारिशों में फसलें खराब होने से सब्जियां नायाब हो गईं। कराची के बाजारों में मटर 250, भिंडी 180, हरी मिर्च 140, टमाटर 160 रुपए किलो के भाव में दस्तयाब हैं। खरीदार शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं। इशरत खान की रिपोर्ट। मौसमी बारिशों में सैलाबी रेले से फसलें हुई खराब तो सब्जियां हो गईं नायाब। मॉनसून बारिशों से होने वाले नुकसानात का बराह रास्त असर आम अशियाए जरूरिया पर भी आन पड़ा। कराची के सस्ते बाजार लियाकताबाद की सुपरमार्केट में भी न सिर्फ सब्जियां नायाब हो गईं, बल्कि कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। आलू भी महंगे 80 रुपए किलो, भिंडी लो भिंडी पूछी, गोश्त ये पका रहे भिंडी भुजिया ही बना लें, वो भी 200 रुपए किलो। जो बचा कुचा है वही आ रहा है और इतना महंगा है कि लोग बेचारे खरीदने से कासिर है। बढ़ती कीमतें जहां खरीदारों के लिए वबाले जान बनी हुई हैं, वहीं दुकानदार भी इससे परेशान नजर आए। बारिशों ने सारी फसलें तबाह कर दी है, माल कम है मार्केट में, जो आते हैं वो इतने महंगे बताते हैं हमें। कराची के बाजारों में मटर हुए 250 रुपए किलो तो भिंडी 180, फूल गोभी 150, हरी मिर्च 140, टमाटर 160, लहसुन 340 रुपए, जबकि हरे धनिये की गड्डी 50 से 70 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल महंगाई आसमान से बातें करने लगी। खरीदार कहते हैं कि सब्जियां भी गोश्त के दामों बिकने लगी। कैमरामैन मोहम्मद अम्माद के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची। उधर जनूबी पंजाब के डीजी खान डिवीजन में सैलाब से खौफनाक तबाही है। 6 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 10 लाख एकड़ के रकबे पर फसलें तबाह हो गई हैं। इस बारे जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से। सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब के खास तौर पे डीजी खान डिवीजन को सैलाब की तबाहकारियों ने इस हद तक अपनी लपेट में लिया
कि 6 लाख से जायद अफराद जो है इससे बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। 9 से 10 लाख एकड़ के दरमियान रकबा ज़ेरे आब आया और उस पर खड़ी फसलें, जो कि पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरे करने वाला ये रीजन है। पाकिस्तान में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसमें एक बड़ा चैलेंज ग़िज़ाई किल्लत का होगा। एक फैमिली हमारे साथ है, आप पहले मैं इनकी हालत ज़ारा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग अपनी जो बाकी मता है जो बच गई सैलाबी रेलों से, उसको अब बारिश से बचाने के लिए कोशा है। रात को सिलाप आया, कुछ सामान गड्ढा कुछ नहीं गड्ढा, जल्दी जल्दी हमारे मर्द बच्चियों को किश्ती में उतार आया। एक दिन एक रात हम भूखे पे रहेंगे, ना राशन ना पानी, हम कहाँ जाऊं किधर जाऊं। सरकार की स्टेटस को भी अगर सामने रखा जाए तो 6 लाख अफराद के लिए जो सरकारी लिस्ट जारी होती है ये 120 देगें 140 देगें पकड़ी हैं। कैसे मुमकिन है कि 6 लाख अफराद के लिए आप 1000 देगें भी पूरी कर सकेंगे? सो खुराक के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं और अगले मरहले में इनकी बहाली के मसाइल हैं। जी, बलूचिस्तान के लोग सैलाब में घिरे हैं। नदी नालों में तुगयानी, सड़क बह जाने और पुल टूटने से बलूचिस्तान का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। फसलें बर्बाद हो गई, मकानात मुनहदिम हैं, जो बच गई वो खस्ता हाली का शिकार हैं। लोग खौफजदा हैं। ऐसे घरों में बच्चों के साथ दिन रात कैसे गुजारें? वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की खारजा, दाखिली, सिक्योरिटी, सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के कामों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तमाम फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम जारी रखे जाएं। ISPR ने बताया है इजलास में बारिशों, सैलाब से तबाही और जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया गया। शुरका का सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन बहाली और इमदाद के लिए इक़दाम का आज़म। आर्मी चीफ ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हर मुतासरा शख्स की दादरसी यकीनी बनाई जाए। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज के किरदार की तारीफ की और फॉर्मेशंस को तमाम वसाइल बुरवाए कार लाने की हिदायत जारी की। सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल से तकरीबन 900 लोग जाँ भाग हो गए हैं। मुतासरा इलाकों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंचेंगे। सक्खर, खैरपुर, नवाबशाह और जामशोरों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बारिश से मुतासरा इलाकों से मुतालिक ब्रीफिंग लेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दाम का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे करने का फैसला। इमरान खान जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। ज़राए ने बताया है इमरान खान मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर अपडेट्स ले रहे हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।